तशरीफ रखिए। जनाब मकसूद शेख साहब तलावत कलाम रब्बानी अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से इस तकरीब का आगाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। जो हो चुका है जो होगा हुजूरे जानते हैं। यकीनन इल्म समंदर है और हमेशा नहीं बचता रहा कि इल्म की तारीफ क्या हो। पहला किताब के मुताले को फ़रोग़ देने और किताबों से करीब करने के लिए ये इदारा, ये तंजीम कायम की गई थी चंद माह कबल। और पहले मरहले में असातिज़ा, शोरा और अदीबों को और दानिशवरों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना था और उन लोगों को जो मुताला करते हैं और उसके साथ साथ उन लोगों को भी जिनको मुताले से दिलचस्पी नहीं है और फिर अपने पैगाम को लेके आगे बढ़ना था। अल्लाह का शुक्र है कि लोग शामिल होते रहे और अब एक अच्छी टीम बन गई है। अब 2020 में हमारा प्रोग्राम है तालीमी इदारों में, जामियात में, स्कूलों में जाके प्रोग्राम करने का, ताकि इब्तदाई उम्र से ये अहमियत मालूम हो कि किताब पढ़ना, किताब से ताल्लुक़ कितना ज़रूरी है। यकीनन इल्म समंदर है और हमेशा नहीं बचता रहा। 4 साल के उनके खलील अरसे में उन्होंने हमदर्द दवाखाने को हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ कर दिया और 1956 में उन्होंने फिर हमदर्द फाउंडेशन का इदारा बनाया। उसके तहत तमाम इल्मी, अदबी, समाजी, फलाही इदारों को कायम किया। हाकिम सईद साहब की बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी जहत हैं। मैं सबसे पहले उनकी तिब के हवाले से बात करता हूँ क्योंकि मैं हिकमत में रहा और मेडिसिन में रहा। तो हाकिम सईद साहब ने जो सबसे अहम चीज़ है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 1975 में 25 साल बाकायदा मेहनत करके क्रॉसपॉन्डिंग करके तिब को या अल्टरनेटिव मेडिसिन को उसका रुकन बनाया और इस 4 साल के बहुत ही खलील अरसे में उन्होंने हमें आइंदा जो मुकर्रिन हैं, मैं ये सवाल उनके सामने भी डालूंगा इल्मदोस्त की जानिब से। क्या वजह है कि हकीम मोहम्मद सईद, इब्न इंशा, नासिर काज़मी, ये सब लोग तवील फहरिस्त है, ये स्टार्स क्यों नहीं बन सके हैं? एक और पहली और दूसरी नस्ल के स्टार्स हैं, यकीनन हैं, जब भी हम यहाँ बैठे हैं उनकी याद ताज़ा करने के लिए। ये आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए क्रिकेटर्स स्टार्स, एंकर स्टार्स, स्पोर्ट्समैन स्टार, शो बिजनेस मीडिया के स्टार्स, ये इल्म अदब के, शेर व सुखन के, फिक्र तदब्बर के लोग क्यों स्टार्स नहीं बन सके? इसमें क्या कहीं हमारी कोताही इस पहली, दूसरी, तीसरी नस्ल की? और स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहतरम मुकर्रिन, मैं उनसे भी सवाल ये छोड़ रहा हूँ उनके लिए यकीनन। और मैं आइंदा जो मुकर्रिन हैं, मैं ये सवाल उनके सामने वो सब जानते हैं कि फराज साहब बहुत बड़े शायर थे, लेकिन जाहिर है फराज साहब के साथ हम सबको तो मौका नहीं मिला कि 50-60 साल की उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ मालूमात हों। एक ज़माने में तख्लीक के साथ साथ शख्सियत के बारे में भी काम होता था। नुकूश और दीगर बड़े पर्चों ने शख्सियात नंबर निकाले हैं। सो हमारे जहन में अब भी मजाज, सागर सिद्दीकी, हमारे नूनीम राशिद, मीराजी, ये अजीब व गरीब किरदार हैं
जो इतने ग्लैमराइज किया है इन्होंने कि जब हमने उसके बाद उनकी तख्लीकात पढ़ी तो हमें उनकी तख्लीकात समझ में भी और उस ज़ात से मोहब्बत भी पैदा हुई। तो इस अहम मौके पर माशाल्लाह सरवर जावेद डॉक्टर साहब की मौजूदगी और ये हमारे मेहमान खुसूसी ये मुताल्लिका शख्सियत की इल्मी, अदबी, शेरी और तख्लीकात पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जोश साहब को हम सब ने सुना है मुशायरों में और बहुत लोगों ने पढ़ा है, गालिब को हम सब ने सुना है। तो मैं तो कम से कम अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि इन अकाबरीन की शेरी सलाहियतों पर या इनकी तख्लीकात पर कोई गुफ्तगू करूं। हम तो उनकी शख्सियत के बारे में समझने और सुनने के लिए ज़्यादा जमा हुए। हकीम सईद बिलाशुबा बहुत बड़े आदमी थे। मैं आपसे अर्ज करूं कि आदमी की तरजीह थे और जो उसकी शायरी ने उस गुलाम हिंदुस्तान में कुचले हुए अवाम को, जो बरतानवी जुल्म और सितम का शिकार थे, उनको एक हौसला दिया, एक हिम्मत दी, एक ताकत दी और जुल्म से बरसरे पैकार होने का एक पैगाम दिया। तो उनकी शायरी में जो बुलंद आहंगी है, उनकी शायरी में जो जोश है, उनकी शायरी में जो कुव्वत बयान है, वो इसी वजह से है। और इनकलाब का लफ्ज अली सरदार जाफरी ने लिखा कि इनकलाब का लफ्ज उर्दू शायरी में सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया, यकीनन इस्तेमाल किया। लेकिन इस लफ्ज की जितनी जिहाद थी, इस लफ्ज के बातिन में जो एक ताकत मौजूद थी, इसके अंदर जो एक अफसून मौजूद था, जो साहब ने उसको डिस्कवर किया और उसको अपनी शायरी में फैलाया और उसको एक मैसेज की शक्ल दी, एक पैगाम की सूरत दी। ये कोई मामूली काम नहीं था। बल्कि मुझे कहना यह है कि गालिब पर गुफ्तगू में कुछ बातें फिर भी रह जाती हैं। और मैंने एक जुमला कहा था कि गालिब में एक तो असलूब उनसे शुरू हुआ और दूसरे बड़े शायर की अगर तारीफ किसी ने पैदा की है तो वो गालिब है। बड़ा शायर क्या है? एक बड़ी तवील गुफ्तगू है, लेकिन बड़ा शायर वो ज़रूर है जो आपको मुतासिर करता है। ये अगर थोड़ी सी डेफिनेशन अगर आप ज़हन में रखें तो बड़ा शायर वो है जिसका कलाम आपके दिल तक पहुंच जाता है। बड़ा शायर वो है जो आपके जहन में तब्दीली ले आता है। बड़ा शायर वो है जिसको पढ़ने के बाद आप महसूस करते हैं कि आपने कोई नया एहसास आपके अंदर पैदा हो गया है। ये बड़ा शायर है। आप इकबाल को पढ़ लीजिए, इकबाल को पढ़ने के बाद कोई शायर आपकी समझ में नहीं आएगा अगर आपने इकबाल का मुताला किया है तसलसल के साथ, और आपके अंदर एक नई डेफिनेशन, एक नया इजहार पैदा होगा, एक नया एहसास पैदा होगा। इसी तरह जिस बड़े शायर को पढ़ लीजिए आपके अंदर एक नया एहसास पैदा हो जाएगा। अगर एहसास पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो शायर बड़ा है। आपकी जिंदगी को अगर वो बदल, जैसे मैं बात करता हूँ गालिब, लिखते रहे जुनू की इकायत हो चुका हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। ये पढ़ने के बाद आपके अंदर एक तब्दीली महसूस होती है। आपको महसूस होगा आप उस कारवां का हिस्सा है जिसको इसकी फिक्र नहीं है कि उसकी उंगलियां कट जाएंगी, उसको सच लिखना है। ऐसे एक शेर की बात नहीं, हजारों शेर ऐसे हैं जो आपके अंदर तब्दीली पैदा कर देते हैं, आपके सोचने का अंदाज बदल जाता है। तो बड़े शायर की डेफिनेशन गालिब ने शुरू की है, क्योंकि जो भी आप नाम लेंगे वो सब गालिब के बाद के लोग हैं। तो गालिब से पहले का आदमी कोई किया था। इंशा जी भला क्यों पूछ किया। जिस चांद का धोखा होता था एक माहलका के चेहरे पर, जिस चांद का धोखा होता था एक माहलका के चेहरे पर, वो चांद सा चेहरा आज भी है। इंशा जी भला क्यों पूछ किया। जिस चांद का धोखा होता था एक माहलका के चेहरे पर, वो चांद सा चेहरा आज भी है। इंशा जी भला क्यों पूछ किया। तुम गीत जो पहरों गाते थे हम सुनते थे सर धुनते थे। तुम गीत जो पहरों गाते थे हम सुनते थे सर धुनते थे, उस गीत का नशा आज भी है। इंशा जी भला क्यों पूछ किया। इंशा जी भला क्यों पूछ किया। हाँ, चांद नगर के माथे पर एक नाम कभी जो रोशन था,
हाँ, चांद नगर के माथे पर एक नाम कभी जो रोशन था, वो नाम दमकता आज भी है। इंशा जी भला क्यों कूच किया, इंशा जी भला क्यों कूच किया। लोगों के दिलों में रहते थे, लोगों के दिलों में रहते हो, लोगों के दिलों में रहते थे, लोगों के दिलों में रहते हो। ये शहर तो जिंदा आज भी है, ये शहर तो जिंदा आज भी है। इंशा जी भला क्यों कूच किया। और शेर अर्ज़ है, जिस सैर तमाशे की खातिर तुम मुल्कों फिरते थे, जिस सैर तमाशे की खातिर तुम मुल्कों फिरते थे, वो सैर तमाशा आज भी है। इंशा जी भला क्यों कूच किया। जिस सैर तमाशे की खातिर तुम मुल्कों फिरते थे, वो सैर तमाशा आज भी है। इंशा जी भला क्यों कूच किया। जो रोग कलेजा काट गया, वो जहर जो दिल को चाट गया, वो जो रोग कलेजा चाट गया, जो रोग कलेजा काट गया, वो जहर जो दिल को चाट गया। उस बात का चर्चा आज भी है। इंशा जी भला क्यों कूच किया, इंशा जी भला क्यों कूच किया। आखिरी शेर, भूले तो नहीं हो तुम खुसरो, अब कूच तुम्हें भी करना है। रिजवान भाई ने बताया था ना, बहुत से लोग कूच करके पढ़ने के बाद भूले तो नहीं हो, 75 साल की उम्र होगी, ये आज नहीं तो कल। भूले तो नहीं हो तुम खुसरो, अब कूच तुम्हें भी करना है। क्यों इसका तकाजा आज भी है। इंशा जी भला क्यों। उनके पास, और हम सब उनके शुक्रगुजार भी हैं कि दोबारा से ये सिलसिला वो उन्होंने शुरू किया। और किस अहद में शुरू कर रहे हैं ये सिलसिला, जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं, डिग्री याफ्ता लोग हैं। जहां तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, डिग्री याफ्ता लोग हैं, और जहां पर इल्म के माने भी लोग सही तरह से जानने से कासिर हैं। जब हम इल्म की बात करते हैं तो सबसे जो अभी हमारा जो चाइना के हवाले से ये जो बात हो कर रहे हैं हम, तो सबसे अच्छी तारीफ इल्म की जो है कन्फ्यूशस ने की है। वो कहता है जानने का जानना और ना जानने का जानना इल्म कहलाता है। और जानने का जानना और ना जानने का जानना इल्म कहलाता है। और यही बात जो है सुकरात ने किसी और अंदाज से कही कि लोग इतना भी नहीं जानते कि नहीं जानते, मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ नहीं जानता। तो उसने ये बताया कि कायनात लामहदूद है और अक्ल महदूद है। उसने बताया कि कायनात लामहदूद है, अक्ल महदूद है। और इस बात को जो है मीर तकी मीर ने यूं लिखा, यही जाना कि कुछ ना जाना हाय, यही जाना कि कुछ ना जाना हाय, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। जानने के ना जानने के जानने के लिए भी एक अरसा लगता है। और ये जरूरी नहीं होता कि आप कोई ऐसा शहपारा या ऐसी कोई मोती निकाल लाए हैं कि जो आप रह जाएंगे, ये भी पता नहीं होता। T20 के लिए 75 75 पूर्वांतर